This is an indie podcaster production. असल में तुम्हारा पति बूढ़ा जो ठहरा, उसे अखबार और साहित्य अध्ययन से छुट्टी मिले तब तो प्यार करे। अरे सच्ची बात क्यों छुपाती है? तुम ठीक कहती हो, लेकिन यह कभी संभव नहीं कि वह मुझे पीटेंगे। आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, गहरी व्यस्त जिंदगी में जब कोई दो पल मुस्कुराहट के दे जाता है तो कैसा लगता है? ऐसा ही कुछ हमें लगा इस हफ्ते की कहानी पढ़कर। जी, कहानी को चाहे ह्यूमर कहे या बस इंसानी जज्बातों को समझने का एक अलग तरीका, ये तो अब आप कहानी सुनकर ही हमें बताएं। वैसे कहानी शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हमारे सीजन 3 के 40 कहानियां हम आप तक पहुंचा चुके हैं। हमारे किए वादे अनुसार बस 10 कहानियां ही और बाकी हैं। उसके बाद क्या होगा पता नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कहानियों का सफर चलता रहे तो बस हमें बताएं कि आपको कहानी जानी अनजानी का हर शुक्रवार क्यों इंतजार रहता है। इतना समय, इतनी शिद्दत से जो हम आपके लिए कहानियां लाते हैं, ये हमें क्यों करते रहना चाहिए? आपके ईमेल्स, मैसेजेस का बेइंतहा इंतजार है। ईमेल करें hello@piyushagarwal.com पर या यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एप्पल पॉडकास्ट कहीं भी अपना पैगाम छोड़ें। अब आज की कॉमेडी कहानी, शुरुआत में जिसकी हमने इतनी बात की, उसका नाम है एक मिट्टी के दो रंग, जो कि ओ हेनरी की लिखी कहानी अ हार्लेम ट्रेजेडी का हिंदी अनुवाद है, जिसे अनुवाद किया है देवेंद्र बिशुनपुरी ने। विलियम सिडनी पोर्टर, जो अपने उपनाम ओ हेनरी से बेहतर जाने जाते हैं, एक अमेरिकी लघु कथा लेखक थे। ओ हेनरी की कहानियां उनके जीवन काल में अत्यंत प्रसिद्ध रही और यह भी कहा जा सकता है कि अपनी रचनाओं और अपनी विचारधारा दोनों में मनुष्य स्वभाव की नुमाइश वृत्ति के प्रति असंतोष प्रदर्शित करते हुए उन्होंने हृदय की गहराइयों में उतरने की कोशिश की। आज ओ हेनरी की कहानियां उनके युग के प्रतीक के रूप में पढ़ी जाती है। इनके बारे में और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट piyushagarwal.com पर जाएं। ओ हेनरी जी की लिखी दो कहानियां गिफ्ट ऑफ मैजाई एपिसोड 35 और द लास्ट लीफ हम एपिसोड 87 में पढ़ चुके हैं, तो उन्हें भी सुनना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का गुदगुदा सफर। एक मिट्टी दो रंग, ओ हेनरी। अनुवाद देवेंद्र बिशुनपुरी। एक ही मकान के ऊपर नीचे की कोठरियों में श्रीमती फिंक और श्रीमती कैसिडी रहती थी। साथ रहने से उन दोनों में दोस्ती हो गई थी। एक दिन श्रीमती फिंक जब अपनी सहेली श्रीमती कैसिडी के पास पहुंची तो उस समय वह श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार के बाद गर्व प्रदर्शन करते हुए श्रीमती कैसिडी ने पूछा, क्यों, मैं अच्छी लग रही हूं ना आज? श्रीमती फिंक ने देखा सहेली की मूंदी आंखों के चारों ओर हरे किंतु हल्के निशान थे। निचला ओठ फट गया था, जहां से अब भी आहिस्ता आहिस्ता खून बह रहा था, और उनकी सुराही नुमा गर्दन पर भी नाखून से नोचे जाने के निशान मौजूद थे। उसी क्षण श्रीमती फिंक बोली, नहीं, मेरे पति महोदय ऐसा कभी नहीं कर सकते। इतना सुनते ही श्रीमती कैसिडी बोली, अरे नहीं, नहीं के क्या मानी? मैं तो इस विचार की हूं कि हर पत्नी को अपने पति से हफ्ते में 1-2 बार जरूर मार खानी चाहिए, क्योंकि दाम्पत्य प्रेम की कसौटी यही है। मुझे मेरे पति जैक ने अभी कल ही पीटा है और इस हफ्ते भर उम्मीद है कि वह मुझे अपनी पुतलियों पर उठाए रखेगा और पाउडर, क्रीम तथा स्नो की कौन कहे वह मुझे सिनेमा ले जाएगा और मनपसंद कपड़ों से लाद देगा। चाहे कुछ भी हो जाए, श्रीमती फिंक बोली, मगर मेरे पति कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाएंगे, इसलिए कि वह बड़े नेक हैं। सच तो यह है कि तुम मुझसे ईर्ष्या कर रही हो,
श्रीमती कैसिडी व्यंग सने शब्दों में बोली, असल में तुम्हारा पति बूढ़ा जो ठहरा, उसे अखबार और साहित्य अध्ययन से छुट्टी मिले तब तो प्यार करे। अरे सच्ची बात क्यों छुपाती है? तुम ठीक कहती हो, लेकिन यह कभी संभव नहीं कि वह मुझे पीटेंगे। इतना सुनते ही श्रीमती कैसिडी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर श्रीमती फिंक को अपनी कॉलर के नीचे का वह घाव दिखाया जो भरा नहीं था। घाव देखते ही श्रीमती फिंक का चेहरा सफेद हो गया और फिर ईर्ष्या की रेखाएं उभर आई। वह बोली, अच्छा बताओ, चोट तुम्हें लगती है या नहीं? लगती है, श्रीमती कैसिडी खुशी बिखेरती हुई बोली, लेकिन जब भी जैक मुझे दोनों हाथों से पीटता है तो इसकी क्या कीमत अदा करता है जानती हो? उसके एक हाथ में होते हैं बहुमूल्य रेशमी कपड़े और दूसरे में मन लुभाने वाले श्रृंगार के सामान। कहो कैसी रही कीमत? लेकिन क्यों पीटता है वह तुझे? श्रीमती फिंक उत्सुक होकर पूछने लगी। कैसी पगली है तू, यह भी नहीं मालूम तुझे? वह बाहर से जब चढ़ाकर आता है तभी ऐसी हरकत करता है। मगर उसके ऐसा करने का कोई कारण तो होगा अवश्य। इसलिए कि मैं उसकी रखेल हूं। जब वह खूब पिए होता है तो उस समय हाथ उठाने के लिए मेरे सिवा और कोई दूसरी औरत कहां से मिलती, और मुझे जब भी किसी चीज की जरूरत महसूस होती है मैं वैसी हरकत कर बैठती हूं कि वह मुझ पर हाथ उठा दे। यही कल रात में हुआ। रेशमी कपड़े की मुझे जरूरत थी और आज देखना कि वह मेरे लिए रेशमी कपड़े लेकर आता है या नहीं। चाहो तो बाजी लगा सकती हो, न हो रही आइसक्रीम की ही बाजी। क्यों? श्रीमती फिंक थोड़ी देर के लिए विचार में डूब गई। बाद में फिर उतरे स्वर में बोली, वह मुझे नहीं पीटता, इसी कारण न तो कभी उसके साथ सिनेमा ही देख पाती हूं और न सैर को ही साथ ले जाता है मुझे कभी। जो चीज मांगती हूं तुरंत लाकर दे देता है। सचमुच इसमें लुत्फ कतई नहीं। इतना सुनना था कि श्रीमती फिंक की कमर से श्रीमती कैसिडी जा लिपटी। फिर कहने लगी, तुम बड़ी अभागन हो। जैक सा पति सबको कैसे मिलेगा? सभी स्त्रियां वैसा पति पाने लगे तो उनके विवाह आनंद में न हो जाए। हर दुखिया यही चाहती है कि उसका पति उसे मारे पीटे और इच्छित वस्तुएं दे, जैसे चुंबन, चॉकलेट, टॉफी आदि। तभी दरवाजा खुला और मिस्टर जैक ने हाथ में एक सुंदर बंडल लिए हुए प्रवेश किया। श्रीमती कैसिडी उन्हें देखते ही श्रानंद विभोर होकर लिपट गई। हाथ का बंडल मिस्टर जैक ने टेबल पर रखा। फिर कैसिडी को अपने अंक में भरते हुए कहा, ये रहे सिनेमा के टिकट। ओ श्रीमती फिंक, नमस्ते। माफ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। हाँ, मिस्टर मार्टिन अच्छे तो हैं? मजे में हैं, श्रीमती फिंक बोली। अब मैं चलती हूं क्योंकि मार्टिन के लंच का समय हो गया है। और दरवाजे तक विदा देने के लिए आई मिसेस कैसिडी से उन्होंने फिर कहा, मैं तुम्हारे उपाय को कल काम में लाकर देखती हूं। और श्रीमती फिंक जब अपने कमरे में पहुंची तो उनका कलेजा बिना किसी कारण के फटा जा रहा था। सच तो यह है कि औरत जाति को आंसू बहाने के लिए कोई खास कारण ढूंढने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। वह सोचने लगी, मेरा मार्टिन कैसिडी के पति मिस्टर जैक से किसी भी चीज में 19 नहीं। वह भले ही मुझे नहीं पीटता मगर मेरी चिंता कम नहीं करता। वह कभी नहीं लड़ता। घर पहुंचा, चुपचाप खाना खा लिया और जुट गया अध्ययन में। हालांकि वह नेक इंसान है मगर उसे कहाँ मालूम कि पत्नी किस चीज की भूखी है। और वह डूब गई विचारों में। मिस्टर मार्टिन ठीक 7 बजे आए। मिस्टर फिंक खाना परोस कर लाई और पूछने लगी, खाना अच्छा बना है ना? मिस्टर मार्टिन हंसने लगे और खाना खाकर अपने अध्ययन कक्ष में चले गए। दूसरा दिन इतवार था। श्रीमती फिंक सुबह ही अपनी सहेली श्रीमती कैसिडी के पास जा पहुंची। श्रीमती कैसिडी रेशमी कपड़ों में 16 वर्षीय बालिका के सदृश्य लग रही थी। खुशी से आंखें चमक रही थी और मुस्कान ओठों पर खेल रही थी। दंपति इतवार के दिन का प्रोग्राम बना रहे थे। श्रीमती फिंक के मन में उन्हें देखते ही ईर्ष्या की एक लहर मचल उठी। वह वापस अपने कमरे में चली आई और फुसफुसाने लगी, कितने सुखी है वे, कैसा आनंदमय दाम्पत्य प्रेम है।
ऐसा मालूम पड़ता है मानो सुख का खजाना कैसिडी पा गई हो। इसके मानी क्या हुए? यही ना कि अन्य पति भी अपनी पत्नी की मरम्मत में कसर नहीं रखते और ऐसा हर परिवार आनंद के सागर में नहाता रहता है। ठीक है, मैं उसे दिखा दूंगी। हफ्ते भर का कपड़ा बाल्टी में साफ करने के लिए रखा हुआ था। मार्टिन बेचारे अपने अध्ययन कक्ष में साहित्य पढ़ने में लीन थे। उन्हें देख श्रीमती फिंक ने अपने आप से कहा, मुझे अगर वह नहीं पीटेगा तो मैं कोई ऐसी तरकीब करूंगी कि उसे बाध्य होकर मुझ पर अपना पुरुषार्थ लादना पड़े। और मिस्टर मार्टिन थे कि रसोई घर से मीठी मीठी पकवानों की आ रही सुगंध का मजा चखते हुए साहित्यिक संसार में भटक रहे थे। पत्नी को पीटने की कल्पना उनके मन में स्वप्न में भी नहीं आ सकती थी। और तभी ऊपरी मंजिल से श्रीमती कैसिडी के हंसने की आवाज आई। श्रीमती फिंक कपड़ा धोने की तैयारी कर रही थी। उन्हें लगा जैसे उन पर व्यंग कसा गया है, और इस विचार के उठते ही श्रीमती फिंक आपे से बाहर होकर अपने पति के कमरे में जा पहुंची। बोली, मैं कोई धोबन हूं जो इन सारे कपड़ों को मैं ही धोऊं? एक मैं हूं कि कपड़ा पीटते पीटते परेशान हुई जा रही हूं, और एक तुम हो कि बेफिक्र बैठे सिगरेट धूक रहे हो। काहिल कहीं के, तुम इंसान हो या हैवान? पत्नी द्वारा अचानक किए गए इन तीव्र प्रहारों से मार्टिन को बड़ा अचंभा हुआ। हाथ के अखबार को एक ओर सरका, वह चुपचाप पत्नी को देखने लगे। उन्हें यो चुप्पी साधे देख श्रीमती फिंक मन ही मन सोचने लगी, क्या इतने तीखे व्यंग को भी यह पी जाएगा? क्या पीटे जाने के लिए यही कदम काफी नहीं है? मार्टिन जब इतने पर भी एक बुत की तरह बने रहे तो श्रीमती जी उन्हें एक घूंसा भी जमा बैठी। मार्टिन के आश्चर्य की सीमा न रही। वह तत्क्षण खड़े हो गए। श्रीमती फिंक ने आओ देखा न ताओ और धर दबाई पति की गर्दन। फिर मार खाने की आशा में उनकी आंखें आप ही बंद हो गई। उस समय ऊपर की मंजिल पर श्रीमती कैसिडी श्रृंगार में लगी थी। उन्होंने सुना कि नीचे कोई झगड़ रहा है। जैक आश्चर्यचकित होकर बोले, मार्टिन और उनकी पत्नी के बीच झगड़ा तो नहीं हुआ कभी? अच्छा, मैं नीचे चलकर देखता हूं कि बात आखिर क्या है। श्रीमती कैसिडी की आंखों में एक ज्योति चमक उठी। वह बोली, ठहरो, मैं खुद देख आती हूं जाकर कि बात क्या है आखिर। श्रीमती कैसिडी दौड़ती हुई जीने उतर गई। श्रीमती फिंक उन्हें देखकर ही उनसे लिपट गई। मार्टिन ने पीटा है ना? श्रीमती कैसिडी ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए पूछा। श्रीमती फिंक चुप। उन्हें रो देने की इच्छा हो रही थी। दूसरे क्षण वह सचमुच फूट फूट कर रोने लगी। श्रीमती फिंक के सिर पर प्यार से हाथ फेरती हुई श्रीमती कैसिडी ने पूछा, अरे बोलती क्यों नहीं? उन्होंने तुझे पीटा है या नहीं? फिर स्वयं उनके शरीर को गौर से देखा तो कहीं भी मार के निशान नजर नहीं आए। श्रीमती फिंक की आंखों में मगर जो झड़ी लगी थी वह बंद नहीं हो पा रही थी और चेहरे पर सफेदी पुत गई थी। बाद में श्रीमती फिंक श्रीमती कैसिडी के उभरे उरोजों पर अपना सिर टेक हिचकियां लेती हुई कहने लगी, नहीं नहीं, दरवाजा अभी मत खोलो, तुझे कसम है मेरी, किसी से मत कहना ये सब। मार्टिन ने मुझे नहीं मारा, उल्टे वहां नल पर हफ्ते भर का कपड़ा स्वयं धो रहा है। तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? हमें ईमेल करके बताएं hello@piyushagarwal.com पर। आप जहां कहीं भी हमें सुन रहे हैं, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न कर जाएं। साथ ही एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर हमें रिव्यू और रेटिंग देना न भूलें। मिलते हैं अगले शुक्रवार एक और कहानी के साथ। कहानी जानी अनजानी पॉडकास्ट में अपना योगदान देने के लिए जाएं piyushagarwal.com पर और सपोर्ट द शो लिंक पर क्लिक करें। ये पॉडकास्ट आपके ही योगदान का नतीजा है। आज के एपिसोड की प्रोड्यूसर हैं देवांशी बत्रा। आप सुन रहे थे कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ, जो कि इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है। तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।